अब सरकार खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा आज पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और किस मांगों को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर संघ के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर क्या मांगे हैं और किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हाँ देखिए, मांगे तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से निदेशक के गलत पत्र के द्वारा कारण सारे कर्मचारियों का वेतन कट रहा है और सरकार से बार बार हम अनुरोध करते हैं वार्ता के लिए, लेकिन कोई वार्ता नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। तो ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने एक दिन के धरना का कार्यक्रम विधानमंडल का चूँकि सत्र चल रहा है, इसलिए हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, इसलिए हमने ये धरना कार्यक्रम आयोजित किया है। हाँ, निदेशक के गलत पत्र के कारण उसने एक तरफा वेतन काटने का आदेश दिया है, जबकि यह प्रावधान नहीं है। नियमानुसार वेतन कोषांग सिर्फ वेतन पर आपत्ति दर्ज कर सकती है, उसे वेतन काटने का अधिकार नहीं है। वेतन कम करने का अधिकार विश्वविद्यालय की परिणियत समिति को है, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ मनमाने ढंग से निदेशक जो है, निदेशिका, वह कर्मचारियों का वेतन कटवा रही है। आपको सर लगातार देखने में आ रहा है कि अब विश्वविद्यालय के मामले में भी जो है शिक्षा विभाग हस्तक्षेप कर रही है। हाँ, बिल्कुल। उसकी स्वायत्तता, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन हो रहा है। अब तक विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था रही है। जो पूर्व के लोग थे उनकी दूरदर्शिता थी कि विश्वविद्यालय को स्वायत्त बनाया जाए, राजनीति का प्रभाव उस पर नहीं पड़े। लेकिन आज के संदर्भ में विश्वविद्यालय को कुचला जा रहा है, उसकी स्वायत्तता समाप्त की जा रही है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके चलते जो है यहाँ के कर्मियों का वेतन काटा जा रहा है। सर जिस तरह से वेतन काटा जा रहा था, क्या लग रहा है ये किसी तरह राजनीति के दबाव में किया जा रहा है या ACS के द्वारा किया है? यही तो PVC के द्वारा और सरकार की नियत देने के खिलाफ के अनुसार हो रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक लेके रहेंगे। क्या लग रहा है सर, इस तरह की जो राजनीति अब देखने को मिल रही है, लेकिन कोई एक दूसरे को मामले में अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मनमानी हो रहा है। मनमानी हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से लगातार अब विश्वविद्यालय में भी शिक्षा विभाग हस्तक्षेप कर रही है, अब कर्मचारी हो चाहे प्रोफेसर हो चाहे किसी भी तरह का, अब उन लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है और जो यहाँ सरकार के मुखिया हैं वो चुप्पी साधे हुए? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार का विश्वविद्यालय पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त ये संस्था है। लेकिन इधर कुछ दिनों पहले के पाठक के समय से अभी तक बहुत शोषण किया जा रहा है। कर्मचारी को, प्रोफेसर को तरह तरह का नियमावली लागू करते थोपते जा रहे हैं, जो गलत है। ये नहीं होना चाहिए। और कुछ ये PVC जो हम लोग का होने वाला है, PVC भी अपने मनमाने ढंग से पुराने रिटायर्ड आदमी का जो होता है PVC, वो घटा के 0 पर ला दिया है। अब बताइए आप, जबकि नियमावली ये कहता है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो उसका पे फिक्सेशन हुआ है उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। आप उसमें आंशिक संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पूरा कटौती जो उसका किया हुआ है उसको आप देखना है कि सही किया है कि नहीं किया है। और इस सही गलत के नाम पर ये अपना मनमाना कर रहा है। यहाँ क्या लग रहा है कि के पाठक की मनमानी का कोपाजन अब विश्वविद्यालय को भी होना पड़ रहा है? इसका शैक्षणिक शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, शैक्षणिक इसका स्तर बहुत नीचे जा रहा है। पहले मिडिल स्कूल, हाई स्कूल का स्तर गिराया इन्होंने, अब ये लोग हायर एजुकेशन को रसातल में ले जाने की तैयारी है। और इसके पीछे मंशा एक ही है कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ डेवलप करना और सरकारी स्कूल कॉलेज को धरातल पर लाना। आज देखिए, जितना भी सरकारी स्कूल है रसातल में चला गया, जितना प्राइवेट स्कूल है देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। बच्चे उधर न जाके दिल्ली पब्लिक स्कूल में, बिरला माइंड में जा रहे हैं, तरह तरह के जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ भाग रहे हैं। उसी तरह से अब हमारे यहाँ बिहार में ये भी करने जा रहे हैं कि जितने भी सरकारी कॉलेज है उसको भी रसातल में जाए, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यहाँ डेवलप कराए। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आप लोग पे दबाव दिया जा रहा है? हम ललित नाथ मिथिला विश्वविद्यालय के
उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुरेश सिंह है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के तानाशाही रवैया शिक्षकेतर कर्मचारी पर परसों से आ रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि मेरी फिक्सेशन सही हो, लेकिन विश्वविद्यालय भेजता है, एक पीवीसी कर दिया गया है, पे वेरिफिकेशन सेल, वो कटौती कर देता है। तो किसकी इशारा पर करता है? तो शिक्षा निर्देशक है ना, वो लोग हम लोग के कटौती करके भेज देते हैं। इसमें हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी में जो रिटायरमेंट किए हुए हैं, वो पहले से वेतन उनको माने 98,000 मिल रहा है। ये क्या पूर्व से भी होता आया है या फिर के पाठक के आने के बाद? इसके बाद हुआ है। और हम लोगों के जैसे वेतन 98,000 पर रिटायर किया, यहाँ आके विश्वविद्यालय भेजा 98,000, पीवीसी ने काट कर उसको कर दिया 34,000 और 30,000, माने मनमानी। अरे हमको क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि मेरे पे वेरिफिकेशन सेल सही रास्ता पर आ जाए। उनकी तानाशाही रवैया है, उनसे पूछा जाता है, उस पर केस भी किए हैं, हमारे महासंघ केस भी किया है। और जब भी भेजा जाता है पेमेंट तो लिखा जाता है कि 25% कटौती किया जाए, क्योंकि जो आदमी पे वेरिफिकेशन सेल से नहीं करवाया है उसको कटौती करने के लिए भेजा जाता है। वो तो हम लोग भाई ट्रांसफर से लड़के पैसा लेते हैं। अच्छा, प्रमोशन, हाँ, और प्रमोशन हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी है, तृतीय वर्ग कर्मचारी है, उसका प्रमोशन कई वर्षों से आती है, लेकिन अभी तक जो है ना नहीं हो पाया है। और कहने के मेरा तात्पर्य यह है कि आज ये धरना स्थल पर हम आए हैं, ये शिक्षा मंत्री, शिक्षा निर्देशक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उनको शिक्षा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है कि हमारे शिक्षकेतर बंधु कॉलेज में काम कर रहा है, शिक्षक का शिक्षकेतर दोनों। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालय शिक्षक व कर्मचारी संघ जो हैं, आज उनका सीधा आरोप सरकार पर है कि सरकार के द्वारा जो है मनमानी की जा रही है। और ख़ासकर जब पटना में शिक्षा विभाग के ACS के पद पर के पाठका हैं, जिसके बाद से वो विश्वविद्यालय में के मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और लगातार विश्वविद्यालय के शिक्षक से लेकर के कर्मचारी तक उनके कोपाझन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है और कहा है कि आज बिना कारण बताए वेतन काट दिया जा रहा है। उस तमाम मुद्दों को सरकार को पूरी गंभीरता से देखनी चाहिए, अन्यथा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिन पर दिन और चौपट होता चला जाएगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।